This is शर्मिला गुप्ता. वेलकम टू शर्मिला स्टडीज़. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? पहले हम आपको रिपीट करा देते हैं कि सेंटेंस होता क्या है. ए सेंटेंस इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कॉन्टेन्स अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. सेंटेंस क्या है? या तो ग्रुप का एक वर्ड्स का पूरा एक ग्रुप होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. और जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं. और जो वर्ब के बाद जितना भी सेंटेंस होता है वो सारा प्रेडिकेट होता है. द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ए सेंटेंस इज़ लाइक अ बाइक. आपने साइकिल देखी होगी. जैसे साइकिल होती है, साइकिल के 2 पहिए होते हैं, उसी तरह से सेंटेंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं. आगे का पहिया सब्जेक्ट और पीछे का प्रेडिकेट. दोनों पहिए मिलके जैसे गाड़ी बनाते हैं, उसी तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं. सेंटेंस हैव 2 पार्ट्स. अभी हमने बताया आपको कि 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और वर्ब भी होता है. जैसे सेंटेंस है ही स्माइल्स. ठीक है, तो ही, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? ही. पहले हम पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बना के देख लेते हैं. हु या व्हाट से क्वेश्चन बनाते हैं. कौन या क्या. ही स्माइल्स, कौन मुस्कुराता है? ही. इसका आंसर क्या है? ही. तो ही सब्जेक्ट हो गया और स्माइल्स वर्ब हो गया. तो वर्ब से लेके जो भी सेंटेंस होता है लास्ट तक वो प्रेडिकेट होता है. जैसे ऑटम लीव्स ट्वेल जेंटली टू द ग्राउंड. इसमें क्या गिर रहा है ज़मीन पर? ऑटम लीव्स. तो ऑटम लीव्स के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है. और रिमेनिंग जो सेंटेंस है हमारा वो प्रेडिकेट है, वर्ब से स्टार्ट होता है. सेंटेंस बेसिक्स. हाउ टू ब्रेक ए सेंटेंस. हम सेंटेंस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखिए, हमने यहाँ पर रेड लाइन से इसको ब्रेक किया है, लाइन से ब्रेक कर दिया है. जैसे कि ही स्माइल्स, कौन मुस्कुराता है? अभी हमने बताया था. जैसे कि ही, इसका आंसर क्या निकला? वह. तो ही हो गया सब्जेक्ट और स्माइल्स हो गया वर्ब. लेकिन वर्ब के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये प्रेडिकेट भी कहा जा सकता है. ऑटम लीव्स ट्वेल जेंटली, अभी हमने ये भी बताया था. ऑटम लीव्स के बारे में बात करी तो ऑटम लीव्स को अलग कर दिए, ये सब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट हो गया. द पार्क इस डिस्ट्रिक्ट विल ओपन एन आउटडोर आइस स्केटिंग रिंक इन नवंबर. यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? पार्क डिस्ट्रिक्ट के बारे में. तो पार्क डिस्ट्रिक्ट जो है एक सब्जेक्ट हो गया और बाकी रिमेनिंग जो है हमारा प्रेडिकेट हो गया. अब अनदर एग्जाम्पल, द चेयरफुल येलो फ्लावर्स ब्राइटन द फ्रंट पोर्च. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? देखिए, आगे के पहिए पे क्या लिखा है? द चेयरफुल येलो फ्लावर्स ब्राइटन द फ्रंट पोर्च. यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जो आगे का पहिया है वो सब्जेक्ट है और पीछे का प्रेडिकेट. किसके बारे में बात हो रही है? चेयरफुल येलो फ्लावर्स के बारे में. और रिमेनिंग जो भी पार्ट बचेगा, वर्ब से लेकर वर्ब के बाद जो भी है वो सब प्रेडिकेट होता है. सिंपल सब्जेक्ट. अब अभी हमने बताया सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंपल सब्जेक्ट. पहले हम सिंपल सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं. इज़ द मेन नाउन आर प्रोनाउन इन द कंप्लीट सब्जेक्ट. जो मेन नाउन होता है उसको हम कहते हैं. जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है? द चेयरफुल येलो फ्लावर्स ब्राइटन द फ्रंट पोर्च. अब यहाँ पे मेन क्या हुआ? मेन किसके बारे में बात हो रही है? फ्लावर्स के बारे में. तो फ्लावर्स सिंपल सब्जेक्ट हो गया. लेकिन अब फ्लावर हैं कैसे? द चेयरफुल येलो. अब इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं. तो जो ये इसमें जब सब्जेक्ट में हम कुछ जोड़ देते हैं तो उसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं. तो यहाँ पर द चेयरफुल येलो फ्लावर, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है और फ्लावर क्या है? सिंपल सब्जेक्ट है. अब देखिए, जैसे हमने अभी कंप्लीट सब्जेक्ट बताया, तो
तो कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है, पूरा जो व्हील है आगे का वो एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, और अगर उसको आधा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रेडिकेट, अभी जैसे हमने पढ़ा कि सिंपल सब्जेक्ट, उसी तरह से सिंपल प्रेडिकेट। द मेन वर्ब आर वर्ब फ्रेज इन द कंप्लीट प्रेडिकेट। देखिए क्या है एग्जाम्पल, देखिए द चेयरफुल येलो फ्लावर्स, अभी जिसके बारे में बात हो रही है, ब्राइटन द फ्रंट पोर्च। अब ब्राइटन द फ्रंट पोर्च अगर हम पूरा लेंगे तो ये कंप्लीट प्रेडिकेट होगा, लेकिन अगर हम ब्राइटन भी लिख दें तो भी सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं है। द चेयरफुल येलो फ्लावर ब्राइटन, तो केवल ब्राइटन अगर हम लिखते हैं तो वो सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा। अब जैसे हमने बताया पीछे का पहिया क्या है, अगर पूरा पहिया है तो वो कंप्लीट प्रेडिकेट है, और अगर आधा उसमें थोड़ा सा कुछ जुड़ा हुआ है तो वो सिंपल प्रेडिकेट है। कंप्लीट प्रेडिकेट, अभी हमने आपको जो पूरा बताया वही चीज़ है ये। द चेयरफुल येलो फ्लावर ब्राइटन द फ्रंट पोर्च, ब्राइटन द फ्रंट पोर्च, ये पूरा सेंटेंस अगर हम लेंगे लास्ट का वर्ब के बाद का तो वो कंप्लीट प्रेडिकेट है, अगर सिर्फ ब्राइटन लेंगे तो वो सिंपल प्रेडिकेट होगा। अब हमने थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज इसमें दी है आप लोगों के रिवीजन के लिए। फाइंड द सिंपल सब्जेक्ट विद इन द कंप्लीट सब्जेक्ट, इसमें क्या ढूंढना है, फाइंड द सिंपल सब्जेक्ट, इसमें सिंपल सब्जेक्ट को ढूंढना है। माई लिटिल ब्रदर ब्रोक हिज फिंगर, यहाँ पे एक हमने सॉल्व करके दिया है। माई लिटिल ब्रदर, किसके बारे में बात हो रही है, माई लिटिल ब्रदर, छोटे भाई के बारे में। तो माई लिटिल अगर पूरा जोड़ देंगे तो वो कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर केवल ब्रदर होगा तो वो सिंपल सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज अंकल विल आस्क फॉर डायरेक्शन, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, अंकल के बारे में। तो अंकल जो हो गए वो सिंपल सब्जेक्ट हो गए, और हिज अंकल अगर पूरा लेंगे वो तो कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। दोज स्टूडेंट्स कैरीड बैकपैक्स, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट्स के बारे में। तो अगर हम केवल स्टूडेंट्स लेंगे तो वो सिंपल सब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर दोज स्टूडेंट्स पूरा ले लेंगे तो वो क्या होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बेबी सीटर इज़ लेट अगेन, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, बेबी सीटर के बारे में। तो बेबी सीटर अगर केवल लेंगे तो ये सिंपल सब्जेक्ट होगा, और अगर अवर बेबी सीटर पूरा लेंगे तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। नाउ फाइंड द सिंपल प्रेडिकेट, अब हमको यहाँ पर क्या छांटना है, सिंपल प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट दोनों ही हम बता देते हैं। माई लिटिल ब्रदर ब्रोक हिज फिंगर, यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात हो रही है, माई लिटिल ब्रदर, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। बाकी रिमेनिंग पार्ट हमने जो बताया कि जो भी बचा है वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या काम हो रहा है, ब्रोक, टूट गया, तो ये वर्ब है। यहाँ से पूरी जो लाइन है वो प्रेडिकेट होगी। तो यहाँ पे अगर हम बोले माई लिटिल ब्रदर ब्रोक, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हुआ जो आपने बताया अभी वो सिंपल प्रेडिकेट होगा। ब्रोक हिज फिंगर, ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। हिज अंकल विल आस्क फॉर डायरेक्शन, यहाँ पर हिज अंकल ये तो सब्जेक्ट हो गया, विल आस्क फॉर डायरेक्शन ये हो गया कंप्लीट प्रेडिकेट। लेकिन अगर हम कहें विल आस्क तो केवल क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेडिकेट होगा। दोज स्टूडेंट्स कैरीड बैकपैक, अब किसके बारे में बात हो रही है, दोज स्टूडेंट्स, तो ये सब्जेक्ट हो गया, कैरीड बैकपैक्स। अब यहाँ पे क्या, कैरीड ये सिंपल प्रेडिकेट है, और कैरीड बैकपैक्स पूरा अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट प्रेडिकेट। अवर बेबी सीटर इज़ लेट अगेन, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, बेबी सीटर, तो बेबी सीटर सब्जेक्ट हो गया, अभी हमने पहले भी बताया। इज़ लेट अगेन, अगर हम कहेंगे इज़ लेट तो ये सिंपल प्रेडिकेट होगा, और इज़ लेट अगेन कहेंगे तो ये कंप्लीट प्रेडिकेट।